नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, की हालचाल। मैं रोहित कुमार, आप सभी बढ़िया होंगे। कैसे हो आप सभी? फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सबके क्या हाल है। और स्वागत है आप सभी का हॉली बोर्ड पर। हाँ जी, कैसे हो आप सभी? एक बार सेशन को सभी लाइक और शेयर करके आ जाओ अपने सभी साथियों के साथ में। जबरदस्त सेशन रहने वाला है। स्पीड में सभी 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 शेयर करके आ जाओ। मैं भी कर देता हूं और आप भी करके आ जाइए। स्पीड में करके आइए। सबसे पहला काम हम यही निपटाएंगे कि आज हम पहले शेयर करेंगे और उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना। और जबरदस्त तरीके से आज की इस क्लास को करने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बहुत शानदार तरीके से आज की इस क्लास को लेंगे। ठीक है जी, चलिए। बहुत बहुत जबरदस्त सेशन रहेगा, लास्ट तक रहना। शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं, शानदार क्लास होने वाली है। और चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए जी, कर दिया हमने शेयर, मैंने कर दिया शेयर। आपने किया या नहीं किया वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन करना है। आप ये सोचें कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, या वो तो मैं बोलूंगा तो वैसे भी नहीं, लेकिन हाँ, करना है। चलिए फटाफट से, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। और बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप सभी के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या जूम करने का? क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा आपको? अभी दिख रहा है? एक बार ऐसे करके ही बताओ मुझे, ऐसे दिख रहा है? हाँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऐसे दिख रहा है ना क्वेश्चन? स्क्रीन पे ठीक से विजिबल है? एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, विजिबल है, सही है। हाँ, क्या ही दिक्कत है। तो चलो, बिंबिसार किस वंश के राजा थे, ये आप सभी से पूछा गया है। तो आंसर की बात करें यहां पर, अगर हम ध्यान से देखिए, आंसर की जब बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? बिंबिसार किस वंश के राजा थे, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के राजा थे। अगर पूछा जाए कि कब से कब तक थे, तो 1558 ईसा पूर्व से लेकर और 491 ईसा पूर्व तक, 500 सॉरी 558 ईसा पूर्व से लेकर और 491 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये आप सभी को यहां से ध्यान में रखना है, ये आप सभी के लिए यहां से महत्वपूर्ण बनेगा। तो इन्होंने यहां तक शासन किया था और हर्यक मगध में हर्यक वंश की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। ये आप सभी को ध्यान में रखना है कि हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिंबिसार के द्वारा। कहां पर की गई थी? तो मगध में की गई थी। ठीक है, मगध में। तो वो भी आपको यहां से याद रखना है। वहीं अगर आपसे बात की जाए कि बताइए, मौर्य साम्राज्य की जब बात की जाती है, मौर्य डायनेस्टी की जब बात की जाती है, कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मौर्य डायनेस्टी जो थी उसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ठीक है जी, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण ही बनेगा आप सभी के लिए। हाँ हाँ, मैं सो के ही आया हूं, माल लगाऊंगा। सो के आए हो नालायक। पढ़ लो चुपचाप से। अगला प्रश्न देखो और बताओ फटाफट से। सो के आया हूं मैं, पूरे दिन में सोता हूं, रात को सोता हूं, हमेशा सोता ही रहता हूं मैं। रात टाइम भी सोता हूं। मुंह नहीं धोया ना मैंने। चलो, निम्नलिखित में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? अब इनमें से कौन सा जो है वो मगध से संबंधित नहीं है? अभी इनमें से कौन सा? देखो, बिंबिसार हर्यक वंश का था और इनमें से पूछ रहा है कि बताइए कौन मगध से संबंधित नहीं है। तो फटाफट से बताओ। हाँ, कौन नहीं है मगध से संबंधित? मैंने बताया था मगध में स्थापना की गई थी इसका तो हर्यक वंश की, तो वो आपको बताया हुआ था। अब देखो, बिंबिसार की बात करें तो ये मगध से संबंधित है। ठीक है, हाँ, बिंबिसार मगध से संबंधित है, अजात शत्रु मगध से संबंधित है। लेकिन वहीं महापद्मनंद की बात करें तो ये भी मगध से संबंधित है। कौन नहीं है? राजाधिराज संबंधित नहीं है। सी इसका सही जवाब होगा। राजाधिराज इसका सही जवाब होगा। करेक्ट आंसर राजाधिराज हो जाएगा, जो कि चोल साम्राज्य से संबंधित है। ये किससे हैं? तो चोल साम्राज्य से संबंधित है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बनेगा।
ठीक है, और मंडे से धमाका होने वाला है। मंडे से मतलब तुम समझ लो कि तुम्हारी तैयारी जो है वो इसकी स्पीड दो बढ़ जाएगी, मतलब आप ये समझ लो 5x हो जाएगी। एकदम शानदार क्वालिटी कंटेंट और जबरदस्त क्लासेस मंडे से, सारी की सारी आपकी। मंडे को क्लास कितने बजे होगी? 5 बजे। इस टाइम पे क्या मिलेगा? एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, वो भी जबरदस्त मिलेगा। मंडे को सुबह 5 बजे जो है वो आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, वो आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, वो भी जबरदस्त मिलेगी। ठीक है, करंट अफेयर्स की। हाँ, सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी सपने, इसीलिए सोता हूं मैं। नालायको पढ़ लो, सपने में मिलती है। हाँ, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसीलिए मैं ज्यादा सोता हूं, सपने में मिलती है। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? स्पीड में आंसर करो सभी। कौन था नंद राजवंश का संस्थापक? अभी जस्ट बताया था, महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद जो है वो आपको यहां से याद रखना है, नंद राजवंश का संस्थापक। और सबसे बड़ी बात, इसको क्या कहा जाता है? तो सर्व छत्रांतक बोला जाता है इसको, जिसका मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसको क्षत्रियों का नाश करने वाला और दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। किसकी बात की जा रही है? महापद्मानंद की बात की जा रही है, जिसको कहा जाता है क्षत्रियों का नाश करने वाला और परशुराम का दूसरा अवतार। ठीक है, ये आप सभी यहां से ध्यान में रखिएगा। हाँ, और जो महापद्मानंद है, तो महापद्मानंद का पुत्र था घनानंद, और घनानंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद में ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, मौर्य वंश की स्थापना की गई, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो वो आप सभी को यहां से याद रखना है। 8 बजे वाली क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, 5 बजे वाली क्लास लाइव रहेगी। ठीक है, आगे देखो। और जो 8 बजे क्लास होगी ना, वो 10 से 15 मिनट का एक सीरीज होगा, प्रॉपर 10 से 15 मिनट का टॉपिक वाइज सीरीज होगा, जिसमें हमने किसी दिन आर्टिकल उठा के खत्म कर दिए, किसी दिन हमने जो है राष्ट्रपति उठा के खत्म कर दिया, किसी दिन हमने प्रधानमंत्री उठा के खत्म कर दिया, मतलब वैसे पढ़ के खत्म कर दिया। हाँ, नहीं तो तुम कहो मोदी 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 जी की बात कर रहे हो, 2024 में मोदी जी फिर आने वाले हैं और आप उड़ाने की बात कर रहे हो, है ना। चल देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, अगर हम सही जवाब की बात करें तो आंसर हो जाएगा, हाँ, स्पीड में बताओ सभी। चलो, हाँ, सी इसका सही जवाब होगा, गुप्ता इसका सही जवाब होगा। कि किस राजवंश से मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया, तो गुप्त करेक्ट आंसर होगा। चलो, वेल डन, बहुत बढ़िया। अगला है कि 4 आर्य सत्य की अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किस धर्म से है? 4 आर्य सत्य की बात की जा रही है, जब 4 आर्य सत्यों की बात की जाती है तो किस धर्म से संबंधित है? 4 आर्य सत्य की अवधारणा जो है वो किस धर्म से संबंधित है? हम्म स्पीड में बताइए। 4 आर्य सत्यों की बात की जाती है, जब 4 आर्य सत्य की बात की जाए तो बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था। गौतम बुद्ध ने कहा है कि संसार में, जीवन में दुख है, और दुख है तो दुख का कारण है, और अगर कारण है तो कारण का निवारण भी है, भाई उसका छुटकारा भी है, और अगर निवारण है तो निवारण पाने का उपाय भी है, छुटकारा पाने का उपाय भी है। ये 4 आर्य सत्य हैं। अब इसको कैसे कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में? तो बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य जो हैं वो बौद्ध ग्रंथों में बताए गए हैं।
जिसके अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार, जीवन में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का उपाय है। ठीक है, अगर आप परेशान हैं, आपके जीवन में दुख है, तो दुख का कोई कारण होगा, उस कारण को देखो, उस कारण को खोजो। अब वो कारण अगर है तो उसका निवारण भी होगा, तो उस निवारण के वो जो निवारण होगा तो उस निवारण के उपाय को खोजो, उस निवारण का कोई उपाय भी होगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जब बौद्ध धर्म की बात की जाती है तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपके कई एक दफा जो है एग्जाम में यहां पर क्वेश्चंस भी डायरेक्ट देखने को मिले हैं। लाइक अगर मैं यहां पर बात कर लूं तो त्रिपिटक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी की चीजें तो मैं क्लास में बताते ही रहता हूं जनरली। अब मुझे बौद्ध से समझ आया, बौद्ध धर्म से याद आया कि किसी दिन बौद्ध धर्म को उठा के ये लो खत्म, किसी दिन जैन धर्म को उठा के खत्म, 10-15 मिनट में बनाऊंगा, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट डिस्कस करूंगा और आगे बढ़ूंगा, इतना आपको देते हुए जाऊंगा। इससे बेस्ट कंटेंट, मतलब मजा आ जाएगा। आप लोग कहेंगे कि क्या सर, मतलब आग लगा दिए, गजब कर दिए एकदम। कह रहे क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताओ फटाफट से। अब क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, है ना? और आपसे कहा जाए कि तुम मेरे शरीर को कुचल सकते हो लेकिन मेरी आत्मा को नहीं, ये नारा किसने दिया? ये शब्द किसके थे? ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये तो लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनके द्वारा कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को मनाई जाती है, 23 जनवरी को मनाई जाती है, जिसको आप पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं 23 जनवरी को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका आंसर भगत सिंह होगा, तो भगत सिंह जी के याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। अब ये जो शहीद दिवस हम मनाते हैं वो कब मनाते हैं? ये जो शहीद दिवस है वो कब मनाया जाता है? बताइए स्पीड में, है ना? इसके बाद में यहां पर अगर हम बात करें, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? बताओ फटाफट से, स्पीड में आंसर करो। हाँ हाँ, हाँ, चलो तो फटाफट से इसका आंसर बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा? हाँ, तो आंसर की बात अगर हम यहां पर करें तो वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। अब जब दयानंद सरस्वती जी की बात की जाती है तो इनका एक प्रमुख ग्रंथ है, इनके द्वारा एक रचना की गई थी और उसको कहा गया सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इनका प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है और इन्हीं के द्वारा इसकी रचना की गई थी। किससे संबंधित? आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप सत्यार्थ प्रकाश यहां से याद रखेंगे। ठीक है जी, चलो। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम गरुड़ध्वजा स्वाहा। चलो बहुत बढ़िया। ये आप सभी ध्यान रखिएगा, यहां से महत्वपूर्ण बनेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो हमने यहां पर बात कर ली। अब आगे अगर हम यहां पर बात करें कि महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे, तो जब महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्दों की बात की जाती है तो हे राम हे राम हे राम। सर गलत बोल रहे, क्या चीज? हे राम, तू अंतर्यामी जग का स्वामी,
अरे देखो मेरी बात सुनो, भगवान की आराधना करने के लिए भगवान एक बात कह मतलब भगवान कहते हैं, और जो बड़े बड़े विद्वान, जो बड़े बड़े गुरु हैं, जो बड़े बड़े पंडित हैं, पंडित तो नहीं कहूंगा मैं उनको, जो धर्म की व्याख्या करते हैं, पंडित अलग होते हैं है ना, तो जो धर्म की व्याख्या करते हैं, जो भगवान को साक्षात दिखाते हैं, जो भगवान को बताते हैं कि भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु क्या है ना, तो वो लोग ये कहते हैं कि आप भगवान को सिमरें, आप किसी भी उसमें सिमरें, और अगर आपके मन में वो भगवान का वो है, तो फिर अपने आप वहां तक आपकी बात पहुंच जाएगी। अब वो गलत श्लोक बोल दे तो कुछ भी, हाँ, ऐसे ही वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो एक किसी का वाक्य है कि जब एक व्यक्ति था जो केवल खून वून करता था, वो मारता था लोगों को, उनके सिर काटता था, तो उनसे जब एक पंडित जी, एक महात्मा मिले, तो उन महात्मा ने कहा कि एक काम करो, आप मोक्ष चाहते हैं तो आप राम का नाम लेने लग जाओ, कि वो कहने लगा कि मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। तो जब उसके मुंह से नहीं निकलेगा तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप मरा मरा बोलो, आप मरा तो कर सकते हो ना, मारते हैं लोगों को, आप मरा तो बोल सकते हैं। तो उसने स्टार्ट किया मरा 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 मरा, बाद में राम राम निकलने लग गया, है ना, उंगली माल जो भी था। हाँ, तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, इतना धर्म का ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन बस वही है कि आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, तो इसका आंसर बताओ फटाफट से। उसका नाम अंगुली माल था, ठीक है जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि स्वाहा चलो, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 39 इसका सही जवाब होगा, है ना। ये मैं बहुत बार करा चुका हूं तुम लोग को। चलो अगला बताओ फटाफट से कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से कोई एक सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताओ, स्पीड में बताओ। ये तो तुम्हें रट गए होंगे बहुत बुरी तरीके से, है ना, तो स्पीड में आंसर कर दो सभी। करते हैं इस पे। हाँ, बताइए। तो यहां अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो आंसर तो इसका ए हो जाएगा। आर्टिकल 79 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अगर आपसे पूछा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 124 याद रखना है, आर्टिकल 124 याद रखना है। लेकिन जब अनुच्छेद 79 की बात की जाती है तो संसद के गठन से संबंधित है, ये संसद के गठन से संबंधित है, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है, कौन सा आर्टिकल करता है? एक बार लाइक कर देना सभी लोग जिसने नहीं किया है अब तक। हाँ बहुत बढ़िया। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? तो अनुच्छेद 19 देता है। उपाधियों का अंत जो है वो कौन सा आर्टिकल करता है? तो उपाधियों का अंत जो है वो अनुच्छेद 18 करता है, आर्टिकल 18। हाँ, और जो संवैधानिक उपचार के अधिकार जो प्रदान किए गए वो अनुच्छेद 32 में किए गए।
आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर साहब जी के द्वारा क्या कहा गया है? इसका आंसर अनुच्छेद 22 हो जाएगा, है ना। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के द्वारा क्या कहा गया है, बताइए। देखो, लाइफ में एक बात याद रखना, ये तो अनुच्छेद 32 की बात आ रही है, तो आर्टिकल भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन एक एक मुझे सडनली से मेरे एकदम से मन में आ गया कि लाइफ में, जिंदगी में, इसका नहीं गम की गिरी सिक्के की कीमत, अफसोस है कि कीमत इंसान गिरी जाती है, इंसान की कीमत गिरी जा रही है। लोग इस दुनिया में आज की डेट में ऐसा जनरली क्या होता है, देखो मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि किसी का ट्रस्ट जीतना बहुत बड़ी बात होती है आज की डेट में, है ना, बहुत बड़ी बात होती है। और उस ट्रस्ट और अगर उसके सामने अपनी खराब इमेज बनानी है ना, चुटकियों में बना सकते हो, दो चाटे मार दो आप उसको, है ना। आप उसके आपके साथ में कोई आपका दोस्त रह रहा है, आपको उसके नजरों में अच्छी इमेज नहीं बनानी है, आप उसके वॉलेट से 500 रुपए निकाल लो, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपना ट्रस्ट जीतना। अगर देखो, इंसान आता है चला जाता है, लेकिन बात तो तब है ना जब आप एक मिसाल बना के जाएं, आप मस्त तरीके से जी के जाएं लाइफ को। अनुच्छेद 315 इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। आप कुछ भी बन जाओ जिंदगी में, बड़े से बड़ा, आप कितना भी पैसा कमा लो लाइफ में, आप बहुत धनवान बन जाओ, आप जितना मर्जी पैसा कमाओ, आप जितना मर्जी बड़े पद पे बैठ जाओ, बड़े ऑफिसर बन जाओ, मैं चाहता हूं आप बनो, लेकिन एक अच्छे इंसान भी बनो, है ना। बहुत बढ़िया। Which of the following articles of the Indian Constitution relates to the election of the President of India? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित, जब यहां पर प्रधानमंत्री की बात की जा रही, यहां राष्ट्रपति चुनाव की बात की जा रही है, वहीं भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो अनुच्छेद 52 कहता है भारतीय संविधान का कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन अब कह रहा है कि बताइए चुनाव से संबंधित प्रावधान जो है वो किस में किए गए हैं? चुनाव से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में किए गए हैं? अब ये बताना है आपको, ये बताना है आपको। चलिए, हाँ ठीक है। तो यहां अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो अनुच्छेद 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 74 इसका सही जवाब होगा। राष्ट्रपति को सहायता, वो अनुच्छेद 54 इसका 54 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। इससे संबंधित प्रावधान किए गए अनुच्छेद 74 में, ठीक है। हाँ, और राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं उनका जिक्र आपको अनुच्छेद 78 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 78 में कह रहा है कि बताइए भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। बताएं फटाफट से, इसका सही जवाब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सदस्यों की जो मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, निहरताएं जो होती हैं उनसे संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय से संबंधित ये 103 होता है अनुच्छेद आर्टिकल 103। हालांकि बहुत रेयरली आपके एग्जाम में, मतलब कभी नहीं पूछा गया आज तक। 78 पूछा गया है, 70 पूछ लिया जाता है, 54 पूछ लिया जाता है ना। चलो श्वेता बेटा पढ़ ले, है? नेट नहीं चल रहा। चलो इसका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल सी, मतलब अनुच्छेद 244, आंसर सी होगा। अनुच्छेद 244 एक इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। जो भारत का संविधान है, हाँ रात वाली क्लास का वो नहीं देता हूं मैं पीडीएफ। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? बताएं। कुछ भी बनो मुबारक है। मेरे को याद आ गया मैं तुम्हें दिखाऊंगा, कभी मौका लगेगा तो दिखाऊंगा। मेरा 2017 में मैंने अपना खुद का ऑफलाइन सेंटर खोला हुआ था, 2017 में, मैं 2017 की बात कर रहा हूं। अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो जो 2017 में मेरा जो ऑफलाइन सेंटर था, वो तो आज कोई और चला रहा है। वहां जब जाना होगा मेरी, अगर किसी दिन मैं बताऊंगा आपको, स्टोरी वगैरह बताऊंगा, तो उसमें दिखाऊंगा कि उस 2017 में जो मेरा कोचिंग था, उसमें पता है मैंने क्या लिख रखा था? उसमें मोटिवेशनल कोट लगे हुए थे चारों तरफ। एक साइड में स्वामी विवेकानंद जी के भी थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के भी थे, है ना, और कुछ ऐसे ही कोट्स लगे हुए थे। लेकिन एक सबसे बड़ा जो कोट मैंने लगा रखा था, जो सामने जैसे क्लासरूम होता है, अब ये बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने लगा रखा था, बाकी की तो सब बेंचें पड़ी हुई थी, टेबल। और पता है उसमें क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था सबसे ऊपर? क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहा था मैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। वहां लिखा हुआ था, बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, दिखाऊंगा मैं तुम्हें। मेरे को आज अभी एकदम से याद आ गया, मतलब पुरानी याद आ गई सही है यार। समता, यहाँ पर समतावाद इसका करेक्ट आंसर होगा। 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। 42वां कब हुआ था? 1976 में, 1976 में, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया था, है ना। चलो, अच्छा, वैभव योजना क्या है? है प्लानिंग एक्चुअली, है, सपना है मेरा, बहुत दिनों से है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का सही योग में है। अभी बताता हूं आपको, इसका आंसर बताओ पहले, फिर मैं बताता हूं। ओके, डेयर बीस्ट, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताओ। अद्विक, गुड इवनिंग। इसका सही जवाब क्या होगा, इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें? हाँ, तो देखिए, जब कैंपस की बात की जाए तो ये वेनेजुएला का नहीं, ये ब्राजील में है। लॉस लानोस की बात की जाए तो ब्राजील के नहीं, ये वेनेजुएला और कोलंबिया में आपको याद रखना है। वेनेजुएला और कोलंबिया। सवाना अफ्रीका, ये सही है। स्टैपी की बात करें तो स्टैपी ग्रीनलैंड में नहीं है, स्टैपी यूरेशिया में, ठीक है। स्टैपी कहां पर है? तो स्टैपी यूरेशिया में, यूरेशिया। ये आप सभी को यहां से ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अगला है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बताइए, शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बहुत बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब, ये पता है, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था, बताओ, 2019 के एमटीएस में। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहां से कॉपी पेस्ट किया मेरी बहन?
चलो, इसका आंसर क्या होगा? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा वेल्ट। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की बात की गई तो वेल्ट है ना। जैसे डाउन्स की अगर हम बात करें तो डाउन ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। पेरी की जब बात की जाए तो यूएसए अमेरिका में देखने को मिलेंगे। पंपास की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना, आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, अगला देखो, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? यूपीएससी में ये चारों ऑप्शन मैच थे। किस पेपर की बात कर रहे हो, कौन सा कौन से साल की बात कर रहे हो? इसका आंसर बताओ, ज्वार भाटा क्यों आता है? स्पीड में आंसर करो, लाइक और कर देना सेशन को। आंसर क्या होगा इसका? पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, इसका डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो, क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीन अयनात किस दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध, ग्रीष्म अयनात होगा यहां पर, ग्रीष्म अयनात। अब इसमें सेब कैसे बनाते हैं हमें जो नहीं पता। ओहो, ठीक है, जब बन गई सेब, प्रेम, प्रेम करिए हुए जे, करिया होइगो, लाल होइगो, हो जाए हमें ऐसे करने हो तब। ओहो, सही है यार। जो दूसरो सॉफ्टवेयर है पता है तुम्हें, आज जा पे पढ़ाए रहे ना, जो दूसरो है, अच्छा जाए फिल कर सकत, जाए हरे से फिल कर दे। ओहो हो गजब, जबकि आउटलाइन जब नीली कर दे और जाए भरऊ दे नीले थे पृथ्वी, जो सही है? अब देखो, अब पेन ले लें, ऐसो कर, जो हो गई पृथ्वी आदि भैया, जो होएगा उत्तरी गोलार्ध, जो होएगा दक्षिणी गोलार्ध, जा रही मकर रेखा, जा रही कर्क रेखा, और जब कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री पे, यहां पे जब कर्क रेखा हो जाए, यहां पे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, और जब सूरज सीधो जा पे पड़े है का सूर्य को प्रकाश, जब सीधो कर्क रेखा पे पत 21 जून को, तब का हो, तब हो तो ग्रीष्म महीनात। और 21 जून को ही यहां पे हो तो शीत आयनात। ये तो गर्म, ये तो धूप जाता ही नहीं, तो शीत आयनात होता। ठीक, हाँ, चलो, तो जो याद रखियो हाउ। अगलो देखो, अगलो सवाल का कह रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सो देश में सबसे घनी आबादी, कौन से देश में सबसे ज्यादा घनी आबादी है? बताओ, जो को आंसर का हो है। सबसे घनी आबादी पूछी गई तुमसे। हाँ, जो यूपी की आवाज है, यूपी की लैंग्वेज है, बताओ आंसर का हो है। घनी आबादी, हाँ, तुम्हें हमें पता ही है, तुम्हें तो वही दिखाई दी है, भारत। और तो सही है, भारत तो आंसर सही है। चाइना थोड़ी है, चाइना कितना फैलो है। भारत, गुड। इंडिया, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। कनाडा की राजधानी बताओ क्या है? बताओ भैया, कनाडा की राजधानी। वेल डन उज्जवल, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा।
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में, सबसे कम आंध्र प्रदेश में। बहुत सही। ऐसी लैंग्वेज बागेश्वर ना भैया, हमें माफ कर दो। हाँ, हम उनते बहुत दूर हैं। हमारे उनके विचार कबू मेल नहीं खाए सकत, कबू नहीं। दुनिया ऐसी की ऐसी हो जाए, हमारे विचार खाए ही नहीं मेल। बागेश्वर वाले बाबा से बहुत दूर है, दूर से राम राम है हमारी उनकी। चलो, ओटवा इसका सही जवाब, जो को ओटवा करेक्ट आंसर हो जाए। पोर्ट ऑफ स्पेन देश की राजधानी है। ना 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 ना, वो बिजनेसमैन आदमी है, बाबा नहीं है। व्यक्ति सामने बैठे वाले व्यक्ति के बारे में बता सक वो, हालांकि मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूं उनके बारे में। प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनको सर्च करना, उनको सुनना, ठीक है। मतलब उनका नाम तक भूल गए वो, कि मथुरा वाले एक बाबा जी, उनका नाम क्या है, उनका नाम उनको याद नहीं, बाकी सामने वाले की मर्ज बता सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा हूं किसी को, बट ये है कि एक जो साक्षात, मतलब जो रियल में महात्मा होता है ना, वो अलग होता है। कभी टाइम मिले ना, मौका मिले, सुनना एक बार प्रेमानंद महाराज जी को। एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा, बोल रहा है कि मेरे दर्द है, आशीर्वाद दे दो बाबा, मैं सही हो जाऊं। उन्होंने बोला कि डॉक्टर को दिखाओ, यहां क्यों आए हो। ये होते हैं महात्मा, ये होते हैं महापुरुष, ये होते हैं असल में गुरु। है ना। चलो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, त्रिनिदाद एंड टोबागो। चलो, कोई बात नहीं। बाकी अपने अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी अपनी विचार होते हैं, वैसे ही मेरा विचार है, मैं किसी के बारे में ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूं। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? मेरा वो नहीं है कि मैं किसी को कुछ बोलूं, ठीक है। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, मैं उनसे भी माफी मांगता हूं। चलो, बताओ इसका आंसर। जनसंख्या दिवस पूछा है तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, 5 सितंबर को टीचर्स डे, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक व्यावसायिक क्षेत्र के उपक्रम को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो महारत्न और आंसर क्या होगा, महारत्न और नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई, जरा कमेंट में बताओ तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखो, कह रहा है कि स्थिर लागत कौन सी है? लगवाओ लगवाओ, हमारी अर्जी लगवाओ। हमारी कबू स्वीकार नहीं हुई अर्जी। जिंदगी भर कबहू नहीं। हाँ बताओ, स्थिर लागत कौन सी है? एक्सपेंडिचर ऑन मशीन्स, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन्स, ठीक। मशीन पर किए गए खर्चे जो होते हैं वो स्थिर लागत होती है। और समान मूल्य निम्नलिखित में से किस बाजार की विशेषता है? मतलब जहां पर सामान्य मूल्य देखने को मिलेंगे।
मोनोपोली में ये होता है कि अपनी मनमर्जी से बहुत ज्यादा प्राइस होता है। समान मूल्य जो है वो आपको जहां कंपटीशन ज्यादा होगा, जहां उस दुकान पे अरे तुम इतने अच्छा वन पे वो पड़ोस वालों 10 रुपया किलो सब्जी दे रहे हो, तुम हमें इन पे 12 रुपया दे रहे, हम तुम पे काय को लिए ना, बाहर से लिए जाएंगे 10 वाले से। तो जहां पूर्ण प्रतियोगिता होती है, जहां फुल कंपटीशन होता है, वहां पर आपको समान मूल्य देखने को मिलेंगे। हाँ, है ना। जैसे अच्छा तुम 50 रुपया किलो टमाटर दे रहे, वो 80 को दे रहे हो, तो बड़ो हरामी है, बहुत निकम्मो है, हाय जिज्जी ठग ले, तो वो तो वन तो कतई ना जाइयो। है? दो औरतें अगर ले आए साड़ी मार्केट में से, और फिर कैसे बात हुई, काई जिज्जी कितने रुपया की ले आई तुम, हैं 800 रुपया की, अच्छा कहाँ से ले आई, अच्छा बा दुकान पे, अच्छा बाकी बगल वाले पे तो हम ले आए, तुम कितने की ले दिखाई दे जिज्जी कौन सी ले आई, अरे जो तो सेम ही है, तुम कितने की ले आई, अरे बने हमें पड़ोस वाले ने 700 रुपया की दी, अच्छा ना समेटो, हमें ठग लो बने, 100 रुपया महंगी दे दी हमें, है ना। तो समझ रहे हो तुम। चल, ये फुल कंपटीशन वाले क्षेत्र में होता है, जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, जहां बहुत मारामारी होती है। अगला इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ऑफलाइन में कमेंट करके बताना, ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब। निम्न लिंगानुपात पूछा गया, बताओ भैया सबसे कम सेक्स रेशियो, बच्चों वाला सवाल है। चलो ठीक है, अभी मेरा एक इवेंट है इसलिए इस सेशन को एंड कर रहा हूं, तो इवेंट में मिलते हैं। एक इवेंट है DSSB से संबंधित है, वैकेंसी आई हुई है दिल्ली में कुछ, तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।